हाँ बेटा देखो, नेट 19 में पूछा गया क्वेश्चन है और हम तैयारी 23 की कर रहे हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है, उसमें से एक गलत है। द एंजाइम बाइंड डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड। याद रखो बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बोल रहा है कि वो डीएनए से जोड़ता है और किसी एक स्ट्रैंड को काटता है स्पेसिफिक साइट से। ये गलत है क्योंकि दोनों जगह से काटता है। The enzyme cut the sugar phosphate backbone specific site on each strand। ठीक है बेटा, ये सही है। The enzyme recognizing the specific palindromic nucleotide sequence in the DNA, ये भी सही है। The enzyme cut DNA molecules at identified position within the DNA, ये भी सही है। बेटा 3 B C D करेक्ट हैं, एक जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है और यही हमारे लिए आंसर है। ठीक है, 10th का आंसर यही सही है। डन बेटा। में पूछा गया क्वेश्चन है, हम लोग इस साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद देयर फंक्शन। ठीक है, दो कॉलम दिया हुआ है। फर्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है बेटा? तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है वो कट द डीएनए स्पेसिफिक पोजीशन। ये कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट जो है वो थर्ड से मैच कर रहा है। सेकेंड, रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है बेटा? तो रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए। जो डीएनए है उसके किनारों से, उसके एंड से न्यूक्लियोटाइड्स को निकालता है बेटा। डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है बेटा? आपको मालूम है, ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स। कॉलम सेकेंड का फर्स्ट इसका मेल है सर, मेल है बेटा। और उसके बाद फोर्थ, टेक पॉलीमरेज। टेक पॉलीमरेज क्या करता है? एक्सटेंड प्राइमर्स ऑन जीनोमिक डीएनए टेम्पलेट। ठीक है बेटा, इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। ठीक है, डन। हाँ बेटा देखो, हम लोग इस साल के नेट की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन 19 में पूछा गया है। अ सेलेक्टेबल मार्कर इज यूज टू help in eliminating the non-transformant so that the transformant can be regenerated. Identify the gene for describe desired trait in an alien organism. Select suitable vector for transformation in a specific crop. Mark a gene on chromosome for isolation using restriction enzyme. याद रखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। हेल्प द एलिमिनेशन द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट कैन बी जनरेटेड। याद रखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। हम लोग इसके साथ जाएंगे, डन। हाँ देखो बेटा, हम लोग इस साल होने वाले नेट की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम फॉलोइंग। पॉलीमरेज। पॉलीमरेज के सामने क्या लिख रखा है? ब्रेक द डीएनए इनटू फ्रैगमेंट्स। ये गलत स्टेटमेंट है, पॉलीमरेज ब्रेक नहीं करता। न्यूक्लिएजेस सेपरेट द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये भी गलत ऑप्शन है, हेलिकेज करता है इस काम को। एक्सोन्यूक्लिएजेस मेक कट द स्पेसिफिक पोजीशन विद इन डीएनए। ये भी गलत है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस काम को करता है। लाइगेजेस ज्वाइन द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स। ये करेक्ट है बेटा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। हम लोग इसके साथ जाएंगे, डन। हाँ बेटा, हम लोग इस साल होने वाले नेट की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दैट ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। याद रखो बेटा, फर्स्ट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था वो हिंट सेकेंड था। EcoRI एडिनोसिन डीएमिनेज, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज और हिंट सेकेंड। याद रखो बेटा, हिंट सेकेंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ऑब्टेन किया गया था, डन। हाँ बेटा देखो, इसे अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आइडेंटिफाइड बाय इंडोन्यूक्लियसेस टू मेक कट एज स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए। याद रखो बेटा, जो इंडोन्यूक्लियस है वो स्पेसिफिक पोजीशन से ही डीएनए को काटता है। वो कौन सा पोजीशन है? ऑप्शन दे रखा है। द डिजनरेटेड प्राइमर सीक्वेंस, ओकाजाकी सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पॉली ए टेल सीक्वेंस। याद रखो बेटा, ऑप्शन सी है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। क्लियर है बेटा? इंडोन्यूक्लियस उसी स्पेसिफिक पॉइंट से काटता है जिसे हम लोग रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। डन बेटा, सी को डन करो। देखो, हम लोग इस साल की तैयारी कर रहे हैं नेट की, और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्लाज्मिड PBr322 हैज़ PST फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन जीन AMPR
ampicillin resistant gene that confer ampicillin resistance if this enzyme used for inserting the gene for beta galactosidase production and the recombinant plasmid is inserted in E. coli strain, it will not be able to confer ampicillin resistant to the host cell. अगला है, the recombinant cell will have ability to resist ampicillin as well as produce beta galactosidase. It will lead to lysis of host cell. It will be able to produce a novel protein with dual ability. ठीक है बेटा, ये ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, इसमें से ऑप्शन ए सही है बेटा, ऑप्शन ए जो है वो सही है. इट विल बी नॉट एबल टू कन्फर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट. देखो बेटा, ये नेट 16 में पूछा गया क्वेश्चन है और हम तैयारी इस साल की कर रहे हैं. एम्ब्रियो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर फॉर्म ड्यू टू विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू. याद रखो बेटा, एम्ब्रियो जो है वो 16 ब्लास्टोमियर से ऊपर का हो चुका है और उसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू ट्रांसफ़र करना है. हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ऑप्शन दे रखा है यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्यूल, फिम्ब्री एंड सर्विक्स. राइट आंसर जो इसका है वो यूट्रस है बेटा. 16 सेल से ऊपर के एम्ब्रियो को, ब्लास्टोमियर को हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस में. ठीक है बेटा, डन. हाँ बेटा देखो, हम लोग इस साल होने वाले नीट की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 17 में. इन केस ऑफ अ कपल वेयर अ मेल हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन. हो गया बेटा. फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, दूसरा है गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफ़र, तीसरा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और चौथा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. ठीक है बेटा, ये ऑप्शन सी इसका सही है बेटा, इसका ऑप्शन सी सही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन. इसके साथ हम लोग जाएंगे, डन. हाँ देखो बेटा, हम लोग इस साल होने वाले नेट की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नेट 19 में पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेशली इफेक्टेड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है बेटा, जेनेटल वॉर्ड्स एंड हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, जेनेटल हर्पिस, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, क्लेमाइडियाटिस एंड एड्स. याद रखो बेटा, इसमें ऑप्शन सी जो है उसमें एड्स और हेपेटाइटिस दो ऐसे रोग हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो होते हैं लेकिन ये जेनेटल ऑर्गन को अफेक्टेड नहीं करते, बाकी सब के सब जेनेटल ऑर्गन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है बेटा, हम ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, डन. हाँ देखो बेटा, हम लोग नेट 20 का ये क्वेश्चन है और 23 की तैयारी कर रहे हैं. सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. ठीक है बेटा, ऑप्शन में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ग्रुप्स हैं और उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके तीनों सही हों. फर्स्ट है गोनोरिया, मलेरिया एंड जेनेटल हर्पिस. बेटा मलेरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है. एड्स, मलेरिया एंड फाइलेरियासिस, एड्स है, मलेरिया और फाइलेरिया नहीं है. कैंसर, एड्स और सिफिलिस, कैंसर नहीं है, एड्स और सिफिलिस है. गोनोरिया, सिफिलिस एंड जेनेटल हर्पिस. हाँ बेटा, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है और हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, डन. हाँ देखो बेटा, हम लोग नीट 23 की तैयारी कर रहे हैं और नीट 20 में पूछा गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग STD आर नॉट क्यूरेबल. जेनेटल हर्पिस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV इन्फेक्शन. ये तीनों के दिनों नॉट क्यूरेबल डिजीज़ है बेटा, ऑप्शन ए सही होगा. हम लोग और को भी देख ले रहे हैं. क्लेमाइडाइटिस, सिफिलिस, जेनेटल वॉर्ट, HIV, गोनोरिया एंड ट्राइकोमोनेसिस, गोनोरिया, ट्राइकोमोनेसिस एंड हेपेटाइटिस बी. ये ऑप्शन ए जो है वो तीनों के तीनों नॉट क्यूरेबल डिजीज़ हैं. अगर दूसरे डिजीज़ की बात किया जाए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की, तो सही समय पर अगर पहचान लिया जाए तो उसका इलाज हो सकता है. ठीक है बेटा, ऑप्शन ए, डन. हाँ देखो बेटा, हम लोग नेट 23 की तैयारी कर रहे हैं. 21 में आए हुए क्वेश्चन है वेनेरियल डिजीज़ कैन स्प्रेड थ्रू. याद रखो बेटा, वेनेरियल डिजीज़ को STD भी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. इसमें ऑप्शन दे रखा है, कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन है यूजुअली स्टेराइल निडल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, बाई किसिंग एंड और बाई इनहेरिटेंस. नो बेटा, यहाँ सेकेंड और थर्ड सही है. ट्रांसफ्यूजन टू ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन और इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये दोनों आंसर सही है बेटा, करेक्ट. सेकेंड एंड थर्ड इज़ करेक्ट, डन. हाँ बेटा देखो, हम लोग नेट 23 की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा गया है 16 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू वेसेक्टोमी.
ऑप्शन दे रखा है, नो स्पर्म ऑकर इन सेमिनल फ्लूइड, नो स्पर्म ऑकर इन एपिडिडाइमिस, वासा एफ्रेंसिया इज कट एंड टाइड, इरिवर्सिबल स्टेरिलिटी। याद रखो बेटा, इसमें ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है, सो हम लोग का आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बी के साथ जाएंगे, क्योंकि जो स्पर्म फॉर्म होता है वासा एफ्रेंसिया से हो करके, ठीक है, वो स्पर्म जो है एपिडिडाइमिस में जाता है और कुछ देर तक टेम्प्रोरी रूप से यहाँ स्टोर भी होता है। सो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बी जो है वो करेक्ट है। डन। हाँ बेटा, ये नीट 16 फेज फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इन कॉन्ट्रेस्ट टू एमनियोसेंटेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है बेटा, 4 ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट है इट इज़ यूज फॉर प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ये ऑप्शन सही है। इट कैन बी यूज टू डिटेक्शन ऑफ डाउन सिंड्रोम, ये भी करेक्ट है। इट कैन बी यूजफुल फॉर डिटेक्शन क्लेफ्ट पैलेट, नो बेटा ये गलत है। इट इज़ यूजुअली डन व्हेन अ वुमन इज बिटवीन 14 to 16 वीक प्रेगनेंट, ये भी सही है बेटा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है सी जो है वो गलत है। इट कैन बी यूज टू फॉर डिटेक्शन ऑफ क्लैप्ट पैलेट, हम लोग सी ऑप्शन को टिक करेंगे। डन। हाँ बेटा देखो, नीट 17 का क्वेश्चन है और लोग 23 के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन दे रखा है, द फंक्शन ऑफ कॉपर आयन इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज। ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, दे सुप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। क्लियर, ये तो करेक्ट आंसर है। दे इनहेबिट्स गैमेटोजेनेसिस, दे मेक्स यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, दे इनहेबिट्स ओवुलेशन। देखो बेटा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, हम लोग इसके साथ ही जाएंगे। डन। उड़ीसा नीट 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर, इसमें लिख रखा है, फर्स्ट आईओडी इज वंस इंसर्टेड नीड नॉट टू बी रिप्लेस्ड। ऐसी बात नहीं बेटा, आईओडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है अगर उसे इंसर्ट करते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिवनेस के लिए, कंसेप्शन के लिए, ठीक है, तो जब हमें रिवर्सल चाहिए होता है उससे रिप्लेस किया जाता है। सेकंड है, आईओडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर इटसेल्फ, हर सेल्फ, ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये ट्रेंड डॉक्टर या नर्सेज के थ्रू होता है। ठीक है, जिससे वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। आईओडीज इंक्रीज फाइकोसाइटोसिस स्पर्म इन यूट्रस, हाँ ये आंसर करेक्ट है बेटा, आंसर सी के साथ जाना चाहिए। डी देख लेते हैं हम लोग, आईओडीज सुप्रेस गैमेटोजेनेसिस, नहीं ये रॉन्ग आंसर है, डी। सी करेक्ट आंसर है बेटा। डन। हाँ बेटा देखो, हम लोग नेट 23 की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन जो है नेट 20 में आया हुआ है अक्टूबर में। प्रोजेस्ट्रोजन एलोंग और कॉम्बिनेशन विद एस्ट्रोजेंस कैन बी यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ। याद रखो बेटा, अकेला प्रोजेस्ट्रोजेंस अदरवाइज एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन के साथ अगर वो कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में यूज किया जा रहा है तो क्या हो सकता है, इम्प्लांट ओनली, इंजेक्शन ओनली, या फिर पिल्स इंजेक्शन एंड इम्प्लांट, अदरवाइज पिल्स ओनली। ठीक बेटा, ये जो होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो पिल्स के भी फॉर्म में हो सकता है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है और इम्प्लांट के भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन, इसके लिए हम लोग आंसर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। डन बेटा। हाँ बेटा देखो, हम लोग 21 नेट 21 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और 23 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज। कॉपर टी ऑप्शन है, LNG-20 है, कॉपर 7 है और मल्टीलोड 375 है। इसमें करेक्ट आंसर जो है बेटा LNG-20 होना चाहिए। क्लियर, हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो लीवोनोग्रेस्टल हार्मोन रिलीज फ्रॉम LNG-20। याद रखो बेटा, ये हाईली इफेक्टिव हार्मोन है, आयोडीज है, जिसका यूज करने पर होता क्या है कि एंडोमेट्रियल एट्रोफी कॉज करता है ये, जिसकी वजह से जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल बदल जाता है, रुक जाता है। ठीक बेटा, डन, आंसर बी। हाँ देखो बेटा, हम लोग 23 की तैयारी कर रहे हैं और ये क्वेश्चन है नेट 19 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व अ रोल ऑफ हार्मोन। ठीक है, ऑप्शन है बैरियर मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरोइया एंड पिल्स। कॉपर टी
पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, सी है पिल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एंड बैरियर मेथड, और लास्ट है लैक्टेशनल एमेनोरेया पिल्स एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। याद रखो बेटा, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, डन करो। हाँ बेटा देखो, नेट 19 में पूछा गया क्वेश्चन है और हम तैयारी 23 की कर रहे हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है, उसमें से एक गलत है। द एंजाइम बाइंड DNA एट स्पेसिफिक साइट एंड कट ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड। याद रखो बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बोल रहा है कि वो DNA से जोड़ता है और किसी एक स्ट्रैंड को काटता है स्पेसिफिक साइट से। ये गलत है क्योंकि दोनों जगह से काटता है। द एंजाइम कट द सुगर फॉस्फेट बैकबोन स्पेसिफिक साइट ऑन ईच स्ट्रैंड। ठीक है बेटा, ये सही है। द एंजाइम रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इन द DNA, ये भी सही है। द एंजाइम कट DNA मॉलिक्यूल्स एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द DNA, ये भी सही है। बेटा 3 B C D करेक्ट हैं, एक जो है इनकरेक्ट सेंटेंस है और यही हमारे लिए आंसर है। ठीक है, 10th का आंसर यही सही है। डन बेटा।